नामी चेहरा आपके साथ जुड़ा था नईम नज़ीर खान, और आज वो जो है शरद पवार चंद पार्टी में चले गए, सर क्या कहेंगे? उनकी जाती मसले थे। कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने अपनी चाहत जाहिर की। देखो, हम सियासत में ताल्लुकात सोच के साथ जुड़े। मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ कि जो ख्याल मैं मुमरा में लेके आया हूँ कि मैं अमन का पैगाम लेके आया हूँ, मेरे साथ जुड़ा रहा तो इनका किरदार अच्छा और ये शख्स अच्छा, ये नेक, और मुझे छोड़ के गया तो वो दाऊद का, इसका बदमाश, ये किस्म का इंसान मैं नहीं हूँ। मैं मुमरा के अंदर माहौल बदलने आया हूँ। मैं मुमरा कौसा के अंदर मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ कि आप कोई भी सियासती पार्टी में हो, हम मोमिन हैं, हम मिलजुल के एक दूसरे को मदद करेंगे। सियासत सिर्फ 40 दिन की आचार संहिता की होती है। उनको वह मुबारकबाद, क्योंकि हमारी टीम नजीब मुल्ला तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। नजीब सर, आज जो किस्मत कॉलोनी में एक प्रोग्राम किया गया जहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं को बुक्कट पहना दिया गया, तो बात क्या लगती सही? जिसने 15 साल, जितेंद्र आवाज साहब ने 15 साल जो मुमरा कौसा की आवाम को गुमराह किया, वो दो नौजवान को गुमराह करने में उनका भाई आपका काम है। बच्चे लोग आपको हाँ बच्चे लाइन से पीछे आ जाए इधर। हाँ, एक मिनट, हम ठीक है ना, क्या करें? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नजीब भाई, ये मोहब्बत खरीद नहीं सकते। ये पैसे तो नहीं है, ये पैसे से ये मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती है। अभी आपके सामने अश्विन भाभी को शाल नया मैडम। शरीफा कॉम्प्लेक्स की जानिब से जनाब नजीब मुल्ला साहब का इस्तेमाल, अभी चौबे साहब, उनके पूरा परिवार को शरीफा कॉम्प्लेक्स की जानिब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम लोग आ जाए। बड़े भाई, बहुत शुक्रिया शरीफा कॉम्प्लेक्स के लोगों का मोहब्बत के लिए, खुलूस के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आपके जिंदगी भर एहसान मंद रहेंगे इंशाअल्लाह। जब भी वक्त मिलेगा आप हमको पुकारिएगा, हम आपके साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े रहेंगे। अब आपके सामने रहीम भाई, हमारे बड़े भाई रहीम चौधरी, जफर भाई को स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग आए। जो मीडिया है उनके तक मैसेज पहुंचा, हमारे ख्याल जो एब्सेंट है, बेवजह रहा, उन तक हमारा पैगाम पहुंचा दो। और इंशाअल्लाह आते समय हम नजीब भाई को हमारा एमएलए देखेंगे, इसी उम्मीद है। अवर साहब एक बात अवर साहब, एक बात, 15 साल आपके नारे दिए जिंदाबाद के, लेकिन आपको कदर नहीं हुई। आपने हमारी कदर नहीं की। ये देखिए श्री राउत मैडम, ये महिला हिजाब के दायरे में रहकर अपने घरस्ती के साथ साथ इन्होंने आपका दामन कभी छोड़ा नहीं। यह दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हमने आपका साथ दिया। हमारे भाई नजीब मुल्ला के बोलने पर 2009 में मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, हम समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। बहुत कंफ्यूजन का माहौल था मेरे घर के अंदर, लेकिन जब हमारी मुलाकात नजीब भाई से हमने मीटिंग की तो नजीब भाई ने हमारा दामन थामा और हमने नजीब भाई के बोलने पे आवाज साहब का दामन थामा। लेकिन दामन थामने के बाद तो आवाज साहब दामन छुड़ाने लगे हमसे, जैसे कि हम उन पर बोझ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये शेर का बच्चा है। वो नकली शेर नहीं जो बोलता है शेर है, ये असल शेर है, असल शेर। क्योंकि इसका साथ कोई भी छोड़ दे, वो ईमान वाला नहीं है। जो अपना सौदा करता ना पैसे में, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। जो पैसे में बिक जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत ऑफर आते दिन रात सुबह शाम, बहुत ऑफर आते। थुकती हूँ मैं ऐसे ऑफर पे, थुकती हूँ।
उसकी वजह ये है क्योंकि ये मेरा भाई मान वाला है, ये मुसलमान है, ये देखो डर देगा तो इसको डर देगा। ये जज्बात जो है ना, ये कौम के भाई बहन का रिश्ता है। मुझे नजीबुल्लाह के खून के रिश्ते की जरूरत नहीं, ईमान वाला रिश्ता बहुत है मेरे लिए। मैं अभी असीम भाभी से दरखास्त करूँगा। दरअसल मैं असीम भाभी को क्यों बुलाया हूँ, असीम भाभी ने हमारे टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की है और उनके हम शुक्रगुजार हैं। लिहाजा थोड़ा सा मैं असीम भाभी को कहूँगा कि आप लोगों से कहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि नजीब भाई ने भी सारी बातें कर दी है और भी दीगर लोगों ने बात की है, नेहा ने बताई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी अपनी सोच नहीं बदली, अगर आपने अभी अपना नेता नहीं बदला, तो याद रखना आपको न कब्रिस्तान का सवाल पूछने का हक रहेगा, न आपको तोरण का सवाल पूछने का हक रहेगा। सबसे ज्यादा मेरी माँ बहनें जो परेशान है वो तोरण के नाम पे परेशान है। आज हमारे ऑफिस में लाइन लगती है बाकायदा। जिन बच्चों के अभी शादी की, मतलब अभी किसी कम से कम मेरे पास 2-3 लेडीज आई थी, उनके घर में शादी थी, लेकिन बेचारे लोगों को अपना जेवर बेच के जो केस हुई है उनके ऊपर, उसका पैसा पे करके अपना बिल वो करना पड़ा उनको। यानी ऐसे हालात आ गए हमारे ऊपर। तो अगर आपने दोबारा उन्हीं लोगों को अगर जिता के दिया तो आप सवाल कर पाओगे क्या? जवाब दो मुझे, कर पाओगे क्या? आज हमारे जो तुम्हारी सोसाइटी गई है नीलामी में, ये चाहते तो कभी क्लियर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, पर नहीं किया। और आज ये लोग विकास की बुक भेज रहे हैं जिसके उसके घर पे, उड़ान के नाम पर इन्होंने किताब छापी। मैंने अपने पर्सनल फायदे के लिए मैं अपने पर्सनल फायदे के लिए राजनीति में नहीं आई थी और न ही अपने पर्सनल फायदे के लिए मैंने नजीब भाई का बात थामा है, क्योंकि नजीब भाई से हमने 1 रुपया भी नहीं लिए। हम लोगों ने इसलिए साथ दिया इनका कि हमको हमारे लोगों का काम चाहिए। मेरे वार्ड में 10 करोड़ का डायलिसिस सेंटर पास हुआ था, लेकिन उन्होंने डायलिसिस सेंटर नहीं बनाया। 10 करोड़ कहाँ गया पता नहीं। उसके बाद में मौलाना का नाम जो है, हमारे मौलाना शेख का नाम जो है वो मैदान में दिया गया घास वाला में, उनका बैनर निकल गया। जबकि मेरा खड़ा हो 2019 का नजीब भाई आपको ये करके देना है, क्योंकि एक मौलाना का नाम अगर बेहुरमती से निकल जाता है, हमारे मरहूम शुएब साहब का नाम जो है वहाँ पर दिया गया था मैदान को इलीगल तरीके से, जबकि हमारा खड़ा था। तो अगर आप हमारे लोगों के काम नहीं कर सकते, तोरण से हमारी माँ बहनों को उन परेशानी से नहीं निकाल सकते, हमारे बच्चों के रोजगार अगर आप नहीं दे सकते, आज अगर क्रिस्टल आई है तो इससे पहले जो है 5 करोड़ में हमारे यहाँ की सफाई होती थी मुमरा शहर की, 5 करोड़ में, और उसमें भी मुमरा से लेकर दीवा तक की सफाई होती थी। लेकिन आज इतने करोड़ का टेंडर है, लेकिन ये टेंडर का बजट किसके इसमें आ रहा है, किसके जेब का पैसा जा रहा है? हमारा पैसा जा रहा है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर इस वक्त आपने नजीब को साथ नहीं दिया, इनकी गुमराहियों के अंधेरे में अगर आप लोग चले गए, तो फिर आप सवाल करने के हकदार नहीं रहोगे। इसलिए बराए मेहरबानी अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से आप लोग कहो, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हमने सेकुलरिज्म के नाम पे खासदारी में वोट दिया था कि नहीं दिया था वैशाली दरेकर को? वैशाली दरेकर हिंदू थी, फिर उसको कलवा में वोट क्यों नहीं मिला? सिर्फ मुमरा में ही क्यों सेकुलरिज्म की बात सिर्फ मुमरा में ही क्यों? मुमरा के मुसलमानों ने उनको वोट दिया, कलवा के हिंदू लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इसकी क्या वजह है? ये दोहरी राजनीति क्यों? मतलब वहाँ पे अलग सेटिंग थी क्या कुछ? तो हर किसी को दबाने की कोशिश मत करो। मुमरा शहर जितना परेशान हो गया है कि हमको अभी हमारा पर्सनल फायदा नहीं चाहिए। अगर हमारे लोगों का फायदा नहीं है तो हमको राजनीति ही नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की भलाई के लिए बाहर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे घर से मजबूत हूँ, आप राउत फैमिली को पहचानते होंगे। हमारे घर की लेडीज कोई बाहर नहीं निकलते चलते। आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में भी ज्यादा मेरी लेडीज नहीं रहती, वोट देंगे लेकिन प्रोग्राम पॉलिटिकली अटेंड नहीं करते हुए, लेकिन मैं निकली थी हमारे लोगों का फायदा करने के लिए। और मैं हमारे
लोगों के फायदे के लिए उनको छोड़ दी मैं। आज मुझे भी ऑफर है, मुझे नहीं चाहिए उनका, क्यों? हमको हमारे लोगों के काम चाहिए। और मेरी सिर्फ इतनी अपील रहेगी कि यहाँ अगर नजीर भाई आपके बीच में नहीं आ पाएंगे तो हमारी नीहा है, जफर भाई है, आपके आजम भाई है, और आप लोग इनसे अपना काम बराबरी से निकाल सकते हैं। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, गुमराही के दायरे में मत जाओ। बीजेपी कोई भूत नहीं है जो हमको खाएगी। बीजेपी को हम लोग मुसलमान लोग कभी भी वोट नहीं देते। बीजेपी जो है वो हिंदुइज्म है और वो हिंदुओं के वोट लेने के लिए हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है। हम बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है। हमने अजीत दादा का दामन इसलिए थामा है क्योंकि वो अपनी जबान पे कायम रहते। पवार साहब अपनी जबान पे कायम नहीं रहते। कई बार वादे किए, हमको जो MSDCL का बजट दिया था अजीत दादा पवार ने दिया था। 10 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया था। क्या किया? 180 करोड़ का। क्या हुआ उसका? जब तुमको 180 करोड़ का बजट मिला था तो तुमको टोरेंट कंपनी लानी थी, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? हाँ, आज हम लोग को कितना और टैक्स का काम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, अब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो सारा मामला जो है सिग्नेचर वगैरह जो भी है, एक ही साइन बाकी है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर में आने वाले नए साल के पहले आपका जो टैक्स है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा वादा है इंशाल्लाह। बस 1-2 मिनट इजाजत लिया है मैंने। मेरे भाई नजीब भाई आप लोग से 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। उनसे पहले मैं रखना चाहती हूँ, जफर भाई और मैं, इस मोहल्ले की मेरी वालिदा जफर भाई रिप्रेजेंटेटिव है, नगर सेवक है। फरीद भाई, जब भी आपने बुलाया हम आपके दरमियान हमेशा आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। हमने ना दिन देखा, ना सुबह, ना शाम देखी, ना रात। हमने बस देखा अपनी आवाम और आवाम की खिदमत। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उम्मत रसूल में पैदा हुई। मैं मुसलमान हूँ, मेरा मजहब इस्लाम है और मुझे खिदमत के लिए अल्लाह ने चुना। बहुत कम लोगों की खुशनसीबी है जो वो कौम की खिदमत करते हैं और मुझे लगता है मैं उनमें से एक हूँ जो अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे मरहूम वालिद साहब के बाद। और ये मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ये मौका मुझे जिसने दिया बैठा मेरा भाई नजीब है। मैं 15 साल जिस पार्टी से रही, मैंने अपने आप को साबित करने की बहुत कोशिश की। मेरा अल्लाह जानता है कोई दिन, कोई सुबह, कोई शाम नहीं थी जब मैंने अपने आप को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को बताने की कोशिश ना की हो या मेहनत करने में कहीं मेरे से चूक हुई। लेकिन कुछ बातों ने हमें उनसे दूर किया। जब बात अपनी कौम की आती है और जब बात शक की आती है ना तो बात ही खत्म हो जाती है। जब आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम गलत ही सही। 15 साल में आपने कभी सही समझा ही नहीं। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि आज कौन परेशान है। आज मुसलमान दुनिया भर में परेशान है। आप फिलिस्तीन के हालात देख लो। कौम का रहनुमा, कौम का मददगार कोई नहीं सिवा अल्लाह के। मेरा आपका, यहाँ बैठे मेरे तमाम भाइयों, मेरी माए, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा आपका मुमीन का रिश्ता है। जब मुझे कुछ होगा तो आपको दर्द आएगा, जब आपको कुछ होगा तो मुझे दर्द आएगा। हमें गुमराह करते थे